गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जो टॉपिक चल रहा था सिंथेसिस, इसका लास्ट जो पॉइंट चल रहा था वो था सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज। कि सिंपल सेंटेंसेज आपको दिए हुए होंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो उसका जो फर्स्ट पॉइंट हमने किया था वो था यूजिंग नाउन क्लोज। यूजिंग नाउन क्लोज, और इसमें हमने 5 पॉइंट्स हैं उनको किया था। उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट आएगा वो आएगा यूजिंग एडजेक्टिव क्लोज। यूजिंग एडजेक्टिव क्लोज। अब देखो, नाउन क्लोज का मतलब होता है कि जिस क्लोज को हम नाउन के रूप में यूज करते हैं वो क्लोज नाउन क्लोज होता है, और इस क्लोज को हम किस रूप में यूज करेंगे? एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे। इसमें हमने जो कंजक्शंस है वो आपने देखा है कि नाउन क्लोज में जहाँ जहाँ हमने कंजक्शन को यूज किया है तो वाट यूज किया है और एक दैट यूज किया है। तो दैट और वाट के अलावा हमने अदर कोई भी कंजक्शन है वो यूज नहीं किया, जो 5 पॉइंट्स हमने किए हैं। लेकिन ये जो एडजेक्टिव क्लोज होता है, इस एडजेक्टिव क्लोज में जितने भी रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, हु है, हुम है, हुज है, विच है, दैट है, ये रिलेटिव प्रोनाउंस जिनका यूज किया जाता है, ये तीनों जो होते हैं ये हम किसी भी पर्सन के लिए यूज करते हैं, किसी व्यक्ति के लिए यूज करते हैं। ये हम किसी भी नॉन लिविंग जो होता है, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं या जो एनिमल्स क्रिएचर्स होते हैं, जानवर होते हैं, उनके लिए हम विच यूज करते हैं, और दैट है वो सभी के लिए यूज होता है। अब ये चीज़ें आपको पहले आनी चाहिए कि हु, हुम, हुज है वो पर्सन के लिए यूज होता है, विच है वो नॉन लिविंग्स या क्रिएचर्स या एनिमल्स के लिए यूज होता है, और दैट है वो ऑल मीन्स पर्सन्स के लिए यूज होता है, और नॉन लिविंग्स और क्रिएचर्स के लिए, सबके लिए यूज हो सकता है। पर ये एडजेक्टिव क्लोज है वो हमें दिया हुआ कैसे आता है, इसमें ये देखना पड़ेगा कि जो एक सेंटेंस आपके पास 2 सेंटेंसेस होंगे, तो फर्स्ट जो सेंटेंस होगा, एक जो सेंटेंस होगा उसके अंदर आपको कोई भी नाउन या प्रोनाउन दिया हुआ आएगा। क्या आएगा? कोई नाउन या प्रोनाउन। और वो नाउन या प्रोनाउन जो सेकंड सेंटेंस होगा उसमें वो जो सेकंड सेंटेंस है वो इस नाउन या प्रोनाउन को क्या करेगा? क्वालिफाई करेगा। एक सेंटेंस में कोई नाउन या प्रोनाउन ऐसा दिया हुआ आएगा जिसको कि दूसरा सेंटेंस है वो उस नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, उसकी विशेषता बताएगा। तो जब उसको क्वालिफाई करेगा तो हम वो जो सेकंड सेंटेंस है जो क्वालिफाई करता है उस सेंटेंस को क्या बनाएंगे? एडजेक्टिव क्लोज बनाएंगे, और हम सेंटेंसेज को जोड़ देंगे। और वहाँ पर जोड़ने के लिए जो वर्ड्स हैं वो लगभग हम क्या यूज करेंगे? हमारे जो सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग हु, हुम, हुज। अब वो जो नाउन या प्रोनाउन कोई पर्सन है तो हु, हुम, हुज में से यूज होगा। यदि वो कोई नॉन लिविंग है तो विच यूज होगा, और ये दैट है वो सभी के लिए यूज हो सकता है, इसलिए दैट को तो हम सभी में यूज कर सकते हैं। तो अब किस तरीके से वो आपके पास में एग्जाम्पल्स आते हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे वो यूज होता है, तो उसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं हु से बनने वाले जो वर्ड्स होते हैं। तो हु का मतलब जो होता है, और हु का मतलब जिसने होता है। ये अर्थ है वो हिंदी अर्थ किसका देगा? हु है वो जो या जिसने का अर्थ देगा जब आप ये सेंटेंसेज हैं उनको जोड़ेंगे। तो अब ये देखते हैं कि वो नाउन या प्रोनाउन कैसे आता है और हम हु से उसको कैसे जोड़ें। एक्चुअली हु है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है, इसलिए आपको जो नाउन या प्रोनाउन दिया हुआ आएगा वो किस रूप में दिया हुआ आएगा? सब्जेक्ट के रूप में दिया हुआ आएगा। तब हम हु से जोड़ेंगे उन सेंटेंसेज को। अब जोड़ेंगे कैसे वो देखिए। फर्स्ट सेंटेंस है अतुल वर्क्स इन ए फैक्ट्री। फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड है ही इज
माई कजिन। और अगला कहता है इससे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए। अब देखो यहाँ पर अतुल है और अतुल को, ये जो अतुल दिया हुआ है नाउन, यहाँ भी ही उसी के लिए आया है। इस अतुल को ये सेंटेंस क्वालिफाई करता है। अतुल कौन? जो मेरा कजिन है, और जो मेरा कजिन है वो कौन? अतुल। तो इसलिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट के रूप में है, ही सब्जेक्ट के रूप में है, यहाँ पे अतुल के लिए यूज हुआ है, तो मीन्स सब्जेक्ट के रूप में है। तो हम इस ही को उठा के और इसकी जगह क्या रखेंगे? हु रखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में है। अब जब हम इसको यहाँ पर रखेंगे, हु की जगह हमने ही की जगह हु को रख दिया, तो अब सेंटेंस जुड़ेगा कैसे? ये जो हु है वो आया किसके लिए? अतुल के लिए। तो इसके साथ में आपको इस सेंटेंस को जोड़ना पड़ेगा। अतुल हु इज माई कजिन वर्क्स इन ए फैक्ट्री, इन ए फैक्ट्री। तो सेंटेंस क्या बना? अतुल जो मेरा कजिन है, चचेरा भाई है, वो एक फैक्ट्री में काम करता है। अब ये इसका आंसर हो गया, क्योंकि आपने जो जोड़ा है वो हु से जोड़ा। हु से क्यों जोड़ा? क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में वो नाउन या प्रोनाउन है जो इस नाउन को, इस अतुल को क्वालिफाई करता है पूरा दूसरा सेंटेंस, और दूसरा सेंटेंस क्वालिफाई करता है तो हमने इस दूसरे सेंटेंस को क्या बना दिया यहाँ पर? ये हो गया एडजेक्टिव क्लोज। ये क्या बना? एडजेक्टिव क्लोज। और यदि हम इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन या परिभाषा जो हमने दी थी उससे करोगे ना, तो ये सेंटेंस तो क्या हो गया? सबऑर्डिनेट क्लोज। कौन सा क्लोज है ये? सबऑर्डिनेट क्लोज। और ये जो सेंटेंस है ना वो बन गया मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज, क्योंकि अगला बताना यही चाहता है कि अतुल एक फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन अतुल वो है कौन सा? जो मेरा कजिन है। अतुल कौन सा? जो मेरा कजिन है। तो इसने विशेषता बता दी, क्वालिफाई कर दिया अतुल को, इसलिए क्वालिफाई करने वाला क्लोज है वो कौन सा क्लोज कहलाएगा? एडजेक्टिव क्लोज कहलाएगा। इसके अंदर सेकंड एग्जाम्पल और देखिए, जैसे एक सेंटेंस आता है, आई नो आशीष, आई नो आशीष ही इज ए डॉक्टर। अब यहाँ देखिए, ये आशीष यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, लेकिन है तो नाउन, लेकिन ये क्वालिफाई इस पूरे सेंटेंस को कर रहा। आशीष कौन? जो एक डॉक्टर है। आशीष कौन? एक डॉक्टर। कहता है मैं आशीष को जानता हूँ, लेकिन वो आशीष कौन सा? जो एक डॉक्टर है। तो आशीष को क्या कर दिया इस सेंटेंस ने? क्वालिफाई कर दिया। और क्वालिफाई कर दिया तो हम इसको यहाँ से हटाएंगे और हु रखेंगे। अब सेंटेंस को जोड़ेंगे इसके साथ ही, क्योंकि आशीष के लिए ही हु आया है। तो ये सेंटेंस कैसे होगा? आई नो आशीष हु इज ए डॉक्टर। आई नो आशीष हु इज ए डॉक्टर। तो हु इज ए डॉक्टर ये क्या हो गया यहाँ पर? एडजेक्टिव क्लोज हो गया, क्योंकि हु के बाद में हमने इसे यूज किया है। और मेन क्लोज क्या है? आई नो आशीष। ये यहाँ पर क्या बन गया? मेन क्लोज। ये कौन सा क्लोज है? एडजेक्टिव क्लोज, जिसको हम कह सकते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज। ये कौन सा क्लोज हो गया? सबऑर्डिनेट क्लोज। तो इस तरीके से आपको ये देखना है कि ये जो क्लोजेज है, आप जब इनसे जोड़ रहे हो तो हु से है वो सेंटेंस कब जुड़ेगा? हु से जब जुड़ेगा जब वो सब्जेक्ट के रूप में कोई नाउन या प्रोनाउन यूज हो रहा है, और उस नाउन या प्रोनाउन को दूसरा सेंटेंस है वो क्या करता है? क्वालिफाई करेगा। और जब वो दूसरा सेंटेंस में वो क्वालिफाई करेगा तो हम उस सेंटेंस में क्या यूज, उस सेंटेंस को हम किससे जोड़ेंगे? उस हु से, जो कि एक कंजक्शन है
और कौन सा कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। और वो जिस सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से हम जिस क्लोज को जोड़ेंगे वो क्लोज कैसा बन जाएगा, एक एडजेक्टिव क्लोज बन जाएगा, क्योंकि वो क्लोज उस नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो इस तरीके से हु से हम सेंटेंसेज को कैसे जोड़ते हैं ये हमने इसमें डिस्कस किया है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। कल हम अगले जो इसके वर्ड्स हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे। एडजेक्टिव क्लोज कल लगभग पूरा हो जाएगा और फिर एक क्लोज और बचेगा, एडवर्बियल क्लोज। उसी के साथ ये टॉपिक भी आपका फिर कंप्लीट हो जाएगा। ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक ये था। हालांकि कंपोजिशन पार्ट में हमने रिपोर्ट्स हैं, लेटर्स हैं, वो कर लिए थे, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है और ये इम्पोर्टेंट भी है आपको ट्रांसलेशन आदि बनाने के लिए, इसलिए ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है इस टॉपिक में, क्योंकि एक साथ पढ़ाने से ये कुछ बोरिंग भी बन जाएगा फिर, क्योंकि थोड़ा टफ टॉपिक होता है सिंथेसिस। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।